करते हैं। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त्यभासि यत्थं गणहरदेवी गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदना नमो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुबत्ति कावसगो कौतसा लोचे अंगवं पैणाय पाहुडाय परियम सुत्त पणमान्यो उब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय तुधम कायम सयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुःख कहो कमक खाओ बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मणम निर्गुण संपत्ति हो मच्छम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उभच्छायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः। 36 गुण समग्गे पंचविहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकं मम जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रणमतु मां साधवा। गुरुभा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसको कौतसालोच्यो सम्मनान समदन संचारि चित्ताणं पंचविहाचारणं आयर्याणं आयारादि सुज्ञानोपदेश्याणं उपध्यायाणं तिर्यन गुणपालन रयाणं सपसावणं निच्चिकालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुःख को कमख बोहिला हो सुगैगमनं समाहि मणं निर्गुण संपत्ति हो मज्जम। सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। तो ये है हमारा जीव समास अवगाहना यंत्र है ना, 64 अवगाहना का यंत्र। तो आप लोगों ने हम इंतजार कर रहे हैं 5 दिन से कि अभी तक ये नहीं पूछा कि 64 ही क्यों भेद बनाए। हमारे पास तो 19 थे ना जीव समास, 19 के भेद हमने बनाए हैं। तो कितने लिए हैं? 16 लिए हैं, 19 नहीं लिए हैं। 16 के जघन्य उत्कृष्ट पर्याप्त अपर्याप्त आदि करके क्या कर दिए? 64 बना दिए। कैसे बनाए? 16 लेंगे अपन तो 16 के 2 भेद कौन कौन से? पर्याप्त अपर्याप्त। कितने हो गए? कितने हो गए? 32। और उनके उत्कृष्ट जघन्य और उत्कृष्ट 2 भेद तो कितने हो गए? 64 है ना। 32 दूनी 64। लेकिन 16 ही क्यों लिए, 19 क्यों नहीं लिए? ये प्रश्न उठना चाहिए ना अपना। तो इनमें से 19 में से कौन से 3 छोड़ दिए गए हैं? तो नित्य निगोध, सूक्ष्म बादर और असंगी पंचेंद्री इसमें नहीं है ना। निगोदिया में उनको गर्भित कर दिया है। निगोदिया के 2 बार आ गए हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। और पंचेंद्री
भी सामान्य रूप से लिखा है, संगी असंगी नहीं लिखा है ना। इतनी बार पढ़े ना अपन ने, देखा कहीं संगी असंगी दिखा? नहीं दिखा। तो ये 3 भेद छोड़ करके 16 भेदों के 2-2 फिर बाद में जघन्य और उत्कृष्ट। तीसरा कौन सा बोला दीदी? तीसरा नित्य निगोद सूक्ष्म, नित्य निगोद बादर और असंगी पंचेंद्री। ठीक है, ये 3 नहीं लिए। अब हमने देखा है फिर से बोलिए दीदी। नित्य निगोद के 2। आवाज कम आ रही क्या मेरी? नहीं, बोलिए ना। नहीं, आवाज ठीक आ रही कि नहीं ये बताओ। जी जी बहुत आ रही है। इसलिए पूछ रही हूँ कि मैंने आज वॉल्यूम कम किया था, दोपहर में सुन रही थी तो मैं नहीं बढ़ा रही हूँ, क्योंकि उसको बढ़ाने से ना मेरा स्क्रीन चला जाता है। कल बढ़ाया था तो स्क्रीन गोल हो गया था। तो अगर ठीक आ रही है तो नहीं, हाँ तो बस ठीक है, इसलिए कंफर्म कर रहे हैं हम। तो आ रही है तो ठीक है, नहीं बढ़ाते नहीं तो अभी फिर स्क्रीन की समस्या आएगी, है ना। जब तक दिख रहा है दिखने दो। चलो तो फिर से बोलते हैं, नित्य निगोद सूक्ष्म, नित्य निगोद बादर और असंगी पंचेंद्री। 19 में से 3 गए, कितने बचे? 16। 16 के पर्याप्तक और अपर्याप्तक 32 और उनकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना 64 अवगाहनाओं के हमने स्थान पढ़े हैं। तो इन 64 अवगाहनाओं में हमने देखा सबसे पहला कोठा सूक्ष्म अपर्याप्तक जघन्य की अवगाहना का, सूक्ष्म के अपर्याप्तक भेद की जघन्य अवगाहना है, ये 5 की। ठीक है, दूसरा कोठा ये है 11 तक, इसमें 6 से 11 तक जीव है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 और 5 11। तो इनमें क्या है? बादर अपर्याप्तक जघन्य की अवगाहनाएं बताई गई हैं। फिर तीसरा कोठा, उसमें क्या बताया गया है? बादर है, इसमें भी बादर है और अपर्याप्तक की जघन्य है। फिर तीसरे कोठे के बाद क्या है, कोई बताएगा? पर्याप्त चालू हो जाते हैं। श्रेणी बोलते हैं इसको। तीसरे कोठे के बाद श्रेणी है। तो 7, हाँ तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 तक कोठे श्रेणियों के हैं। 3-3 है ना, 7, 8, 9 एक श्रेणी हो गई। दूसरी श्रेणी में 10, 11, 12 2 श्रेणी हो गई। फिर 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6 की एक श्रेणी और 7, 8, 9 की दूसरी श्रेणी, ऐसे लेना। फिर तीसरे श्रेणी के बाद जो 3 कोठे लिए उनको श्रेणी नहीं कहते, क्या कहते हैं? कोठे कहते हैं इनको। 1, 2, 3। तो ये कोठे जो हैं बादर के ही हैं, है ना। अब श्रेणी में क्या हुआ था ये तो हमने देख लिया। पहले 3 कोठे में कोई बताएगा कौन कौन से हैं? सामान्य रूप से बताओ। सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म बादर, पहले कोठे में सूक्ष्म, फिर बादर, फिर सूक्ष्म, फिर बादर। हाँ सूक्ष्म किसने बोल दिया? सूक्ष्म फिर बादर ही है ना, सूक्ष्म नहीं है। और फिर श्रेणी में सूक्ष्म है। श्रेणी में दीदी एक मिनट, ये जो तीसरा कोठा है ना, ये अप्रत्यक्ष होने के कारण अपन इसे बादर कह रहे, नहीं तो ये बादर ही होते हैं। अपन पढ़ चुके ना, प्रत्येक से लेकर के सारे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बादर ही होते हैं, है ना। सप्रतिष्ठित प्रत्येक भी बादर होता है, प्रत्येक का बादर ही भेद बनता है। निगोदिया साधारण बस लेते हैं अपन उसमें। तो ये हो गए अपने 3 कोठे आपने बता दिया, सूक्ष्म बादर। फिर श्रेणी में जो है सूक्ष्म है, ये पहला श्रेणी का पहला कोठा सूक्ष्म है, ठीक है। और फिर ये दूसरा कोठा उसके नीचे वाला सूक्ष्म है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तीनों किसने बोला? बिल्कुल सही। क्यों है ये तीनों सूक्ष्म? क्योंकि हमने पहले कोठे को 3 बार रिपीट किया है ना। पहले कोठे को 3 बार रिपीट किया। पहली श्रेणी का पहला, दूसरा, तीसरा, एक के नीचे एक बनाए सूक्ष्म के 5। फिर दूसरे कोठे को रिपीट किया यहाँ पर 1, 2, 3, तो ये सब बादर रहेंगे, ठीक है ना। ये हम फिर से क्यों बता रहे हैं, इसमें एक कारण है। यहाँ तक अपन पहुंच गए। अब हमारी जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म में अगर हम जाते हैं तो कौन सा गुणकार रहता है, किसका गुणकार रहता है? आवली बटे असंख्यात का गुणकार रहता है। और सूक्ष्म से बादर या बादर से बादर में जाते हैं तो किसका गुणकार रहता है? या भाग पल्ल बटे असंख्यात का, ठीक है। तो हमारे पास 42 स्थान थे, अपन पढ़ के आए थे ना, 42 और 22, है ना। कुछ गुणकार थे और कुछ अधिककार थे।
उसमें क्या थे, अधिकार भी थे, गुणकार भी थे। तो द्विंद्रिय पर्याप्तक की जगन्य अवगाहना के स्थान पर्यंत यानी 51 नंबर तक तो असंख्यात का गुणकार बताया था, और 52 से 64 तक संख्यात का गुणकार बताया था। तो 42 गुणकार के स्थानों में 29 स्थान उत्तरोत्तर असंख्यात गुणे और 13 स्थान संख्यात गुणे बताए थे, है ना। तो यहाँ पर 22 स्थान अपन ने देखे थे सूक्ष्म एवं बादर का अधिकार है उनमें। 29 स्थानों में सूक्ष्म का गुणकार आवली बटे असंख्यात, बादर का गुणकार पल्ले बटे असंख्यात है 29 में। और 29 में 13 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 42 है ना। तो 13 में क्या है, संख्यात का गुणकार है 13 स्थानों में, मतलब 52 से 64 तक। लेकिन जो 22 स्थान बचे हैं सूक्ष्म एवं बादर का अधिकार है, उसमें क्या है, 22 स्थानों में सूक्ष्म एवं बादर का गुणकार ना होकर के क्या है, अधिकार है। तो अधिकार में क्या करते हैं अपन, किसका गुणा करते हैं, एक नंबर पहले वाले का गुणा करके फिर उसमें एक मिलाते हैं ना। सुनो, आवली बटे असंख्यात चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाए अथवा सूक्ष्म से बादर में जाए अथवा बादर से बादर में जाए, उसमें आवली बटे असंख्यात को ही अधिक करेंगे अधिकार में। ये चीज ध्यान रखने की है, जो आज हमने फिर से ध्यान देने के हिसाब से रिपीट करवाई है। क्या कहा, दीदी आवली बटे असंख्यात को करेंगे या जो उसका वो था उसमें आवली बटे असंख्यात का भाग देकर जो लब्ध आएगा उसको जोड़ेंगे? नहीं, अपन उसको कहेंगे अधिकार को तो संज्ञा देंगे, आवली बटे असंख्यात ही देंगे उसको संख्या। लेकिन वो जो बताया था वो सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से अपन अधिक करते हैं। तो वो सूत्र अभी हमने अच्छे से समझाया नहीं है ना, हमने वो 3 दिन पहले वो सूत्र ही पढ़ा था ना आपको, हाँ, तो वही याद हाँ, है तो वो उसको पूरे को अपन कहते हैं अधिकार। जैसे ये लिखे ना 22 की घात वाला, हाँ जो होता है 22 की घात वाला वो अधिकार है, ठीक है। तो अधिकार जो है वो बदलता नहीं, पल्ले बटे असंख्यात नहीं होता, चाहे बादर से बादर में जाए, चाहे सूक्ष्म से बादर में जाए या सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाए, अधिकार कितने का रहेगा, आवली बटे असंख्यात का ही रहेगा। तो हम इतना समझ चुके हैं कि गुणकार जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म में आवली बटे असंख्यात, बादर से सूक्ष्म में भी आवली बटे असंख्यात, और बादर से बादर में पल्ले बटे असंख्यात, और सूक्ष्म से बादर में भी पल्ले बटे असंख्यात। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलो थोड़ा सा ये चार्ट, इसमें और कुछ समझ, हाँ, तो मेन बात जो बतानी है वो ये है, देखो यहाँ ये श्रेणी दिख रही है आप लोगों को, श्रेणी दिख रही है इसमें, यहाँ से शुरू हुई है, 3 इधर के छोड़ दो, 3 इधर के छोड़ दो, तो ये बीच की श्रेणी है। तो इनमें ऊपर की श्रेणी छोड़ दो, 5 और 6 11, ये छोड़ दो। कहाँ से कहाँ तक, 17 20 23 26 29 12 15 38 11 44 17 तक छोड़ दो। नीचे की जो श्रेणी है ये वाली, एक तो ये और ये सबसे नीचे वाली, ये 22 स्थान है। कैसे हो गए 22 स्थान, 5 तो हमने यहाँ दिए और 6 यहाँ दिए, तो सूक्ष्म के हमने 5 दिए दोनों जगह, है ना, समझ गए ना। या इसमें 5 दिए, नीचे 5 दिए, तो कितने हो गए 10, और यहाँ 6 दिए और नीचे 6 दिए, तो कितने हो गए 12। तो 12 और 10 कितने हुए 22। ये वाले 22 स्थान जो है अपने अधिकार के हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर अपना क्या घटेगा, 22 वाली घात घटेगी। अधिकार में क्या होता है, 22 वाली घात को घटाते हैं, और क्या घटाते हैं वो अपन देखते चलेंगे, है ना। यहाँ तक हो गया क्लियर। चार्ट में, चार्ट अब समझ में आ गया, अब कुछ समझाने का नहीं है इसमें ना। अब चलो, अपन ने 22 तक देख लिया था, किसी ने घर में थोड़ी कोशिश की, नहीं दीदी। 22 कहाँ है, 1 2 बता देते हैं बस, ज्यादा नहीं। ये है 22, ये इधर है 22। ये है 22। आपका खुला है कि इसमें दिख रहा है विजय जी आपको? जी जी, अच्छे से दिख रहा है दीदी, आज स्क्रीन में दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, हम थोड़ा ऊपर कर दो। ये है, ये 22 वाला है ना। जी जी, इसको छोटा करने से छोटा होता है, बड़ा करने से बड़ा होता है। हाँ,
दिख रहा है, ऐसे बड़ा कर देती हूँ। ये है। बहुत अच्छा दिख रहा है। ये बहुत 22 में अच्छा क्या दिख है? रहा है। 22 में किसकी अवगाहना है? सूक्ष्म वायु का पर्याप्तक वायु का एक जीव। हम्म सूक्ष्म पर्याप्तक पर्याप्तक वायु का जीव की उत्कृष्ट अवगाहना। उत्कृष्ट अवगाहना है ना। उत्कृष्ट अवगाहना। हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ है, ये बाजू में लिखा हुआ है, और एरो यहाँ बना मतलब इनकी समझना। तो ये सूक्ष्म पर्याप्तक वायु का एक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना है। ये कितनी है, कोई बताएगा? जी दीदी। हम्म, धनांगुल संख्यात की घात 9 गुणित पल्लवटे संख्यात की घात 8 गुणित आवली वटे संख्यात की घात 3 गुणित आवली वटे संख्यात की घात 18 वटे आवली वटे संख्यात धन 1 की घात 18। बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ना है। पारुल, समझ में आया तुमको? अब ध्यान से सुनना, तो इन लोग बोलेंगे तो ये तो ये अपनी उत्कृष्ट अवगाहना निकल गई सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्तक जीव की। इसके पहले हमने जो निकाली थी वो अपर्याप्तक की थी। यहाँ पर हमें कौन सा मिला? पर्याप्तक मिला। और पहले हमने जघन्य निकाली थी, अभी हमने कौन सी निकाल ली? उत्कृष्ट निकाल ली। तो हमारी यहाँ पर बता सकते कौन कौन से घात घट गई हैं अभी तक 22 स्थानों में। एक तो यहाँ पर पल्ले में कितना था? सबसे पहले 19 था। 9 हाँ, 19 से 8 बचा। और आवली बटिया संख्यात की घात कितनी थी? 9 थी। 9 दीदी है। हाँ, 9 से 3 बची है। और यहाँ पर आवली बटिया संख्यात की घात 22 थी, और यहाँ आवली धन 1 की घात भी 22 थी, है ना। तो ये 18 बची है। अब अपन चलो 23वें नंबर में। 23वें नंबर में अपन को जाना है सबसे ऊपर इसी श्रेणी में। अग्निकाय। अरे ज्यादा ही चला गया, ये फैला दिया ना। इसको थोड़ा छोटा करें क्या? ज्यादा वो हो गया। हाँ, छोटा कर दिए। ज्यादा। अब दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा। हाँ। तो ये 23वें नंबर में कौन आ गया? बहुत अच्छा दिख रहा वायु कायिक के बाद कौन आ जाता है? अग्नि कायिक, है ना। उल्टे चलते ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु। तो वायु के बाद अग्नि, अपन उल्टा जाते, पृथ्वी जल अग्नि वायु है। तो अपन पीछे से शुरू करते हैं, वायु जल पृथ्वी जल अग्नि वायु, वायु अग्नि जल पृथ्वी, ऐसा चलता है। तो वायु के बाद अभी अपन काय में आए हैं? अग्नि में आ गए हैं, है ना। उल्टा क्रम रहता है इनमें, अवगाहना में चल रहा है। तो इसमें क्या चेंज आया अपना? अधिक। हमने क्या किया? अधिक का भागहार है यहाँ पर। 22 में सूक्ष्म पर्याप्तक वायु कायी की उत्कृष्ट अवगाहना से सूक्ष्म कौन सा लगाना? पर्याप्तक। पर्याप्तक अग्निकायिक की जघन्य अवगाहना। सूक्ष्म पर्याप्तक अग्निकायिक की जघन्य अवगाहना अधिक है। सोचो अब, सूक्ष्म पर्याप्तक वायुकायिक की जो उत्कृष्ट अवगाहना है उससे सूक्ष्म पर्याप्तक अग्निकायिक की जघन्य अवगाहना ज्यादा है। उत्कृष्ट अवगाहना से इसकी जघन्य अवगाहना अधिक है। थोड़ा आश्चर्य हो रहा है ना जी। कितनी अधिक है? तो अधिक का जो भागहार बनाया है उसका हम क्या करेंगे? एक भाग निकालेंगे और उसको घटा देंगे। तो अपने पास क्या था घात में? 22 नंबर में 18। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? किससे जा रहे हैं हम? सूक्ष्म से काय में जा रहे हैं? आवली बटे असंख्यात कम हुआ है, 3 से 2 हो गया है ना। पकड़ में आ गया ना। आवली बटे असंख्यात कम हुआ है। तो ये क्यों हुआ है? सूक्ष्म से सूक्ष्म में गए हैं। अब ये नीचे की श्रेणी में नहीं गए, ऊपर की श्रेणी में है ना, इसलिए यहाँ पर अधिक नहीं है। क्या है? गुणकार है। अधिकार नहीं है, गुणकार है। ठीक है, हम श्रेणी से कहाँ चले गए हैं? ऊपर चले गए हैं। ठीक है ना, यहाँ तक? जी दीदी। जल्दी तो नहीं हो रहा और धीरे तो नहीं करना। तो हमने यहाँ क्या किया? पल्ले बटे असंख्यात की घात
8 थी तो 8 ही है, आवली बटिया संख्यात की घात 3 थी तो 2 हो गई है ना। हो गई है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म में अगले स्थान पर गए हैं, इसलिए आवली बटे असंख्यात का गुणकार हुआ है। 2 कैसे हो गई ये तो पता है ना, 3 बार आवली बटे असंख्यात का ऊपर गुणा किया, हाँ तो उससे काट दिया, और 3 बार आवली बटे संख्या से एक से कट गया। हाँ 3 बार आवली बटे असंख्यात नीचे था और ऊपर हमने 1 बार आवली बटे असंख्यात का गुणा किया, तो 1 बार कटा तो 3 की घात 2 हो गई। ठीक है ना पारुल, थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रहा है। हाँ, दीदी आ रहा है, और मैं फिर पिछली क्लासेस सुनूंगी ना तो उससे फिर और अच्छे से हाँ आएगा। बिल्कुल ठीक है, इतना ही। कंफ्यूजन होगी तो मैं आपसे पूछ हाँ लूंगी। ऐसा ही इत्मीनान इसमें रखना। मुझे ये समझ आया है कि पहले वाले से यहाँ पे क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाते हैं तो आवली बटे असंख्यात का गुणाकार चल रहा है, तो यहाँ पर नीचे घनांगुल के डिवीजन में एक घात कम होने से वो बढ़ा हो गया उससे। ऊपर नीचे काटेंगे अपन आवली बटे असंख्यात, तो 1 बार कटेगा तो 1 घात कम हो जाएगी। ठीक है, अब 23 के बाद चलते अपन बटे संख्यात का गुणा हो गया। हाँ अब 23 के बाद चलते 24 नंबर में। ठीक है 24 नंबर दिख रहा है किसी को? जी अग्निकाय अगले उसमें आएगा, ये है, अग्निकाय का पर्याप्त ये वाला है, दिख गया, ये है। देखा दीदी, देख गया। तो ये 24 नंबर जो है ये श्रेणी के 2 स्थानों में, नीचे के 2 स्थानों में है ना। तो इसलिए बात बता रहे हैं। तो हाँ सूक्ष्म पर्याप्तक अग्निकायिक की जघन्य अवगाहना से, हाँ सूक्ष्म पर्याप्तक अग्निकायिक की जघन्य अवगाहना से हमें आगे जाना है। तो हमें किस में जाना है? सूक्ष्म अपर्याप्तक अग्निकायिक की उत्कृष्ट अवगाहना में जाना है। ठीक है, क्या अंतर आया? सूक्ष्म पर्याप्तक अग्निकायिक था, उसकी जघन्य अवगाहना थी। अब सूक्ष्म अपर्याप्तक अग्निकायिक की उत्कृष्ट अवगाहना देख रहे हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है? अधिकार हुआ है, अधिकार हुआ है, तो जो अधिक वाली संख्या उसकी घात घट गई, 18 की जगह 17 हो गया। हो गया ना क्लियर मनीषा? हाँ, अधिक कार को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये 22 वाली घात जो हमारी चल रही थी शुरू से उसकी ओर दृष्टि डालते हैं ना। तो 18 की जगह 17 हो गया। अब 24 के बाद हमें चलना है 25 में। 25 नीचे है, ये नीचे मिलेगा आपको, ये है, ये है, दिख रहा है विजया जी आपको 25 नंबर? जी दीदी जी, हाँ जी तो दीदी। क्या लिखा हुआ है इसमें? सूक्ष्म अग्निकायिक। सूक्ष्म अग्निकायिक पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना में आ गए हम अब, है ना। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट में ही आए हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? अधिक है ना हमारा। 24 की तुलना में क्या है? अधिक है, अधिक कार चल रहा है। तो क्या होगा? अधिक कार में क्या होगा? 17 से 16 हो गई। आवली बटे असंख्यात की घात जो 17 थी वो 16 हो गई है ना। ये 16 हो गया यहाँ पर। ऊपर 24 नंबर में 17 था, तो अधिक कार में ये वाला घटता है, ये ध्यान रखना। और पल्ले बादर से बादर में जाते हैं तब ये वाला घटता, पल्ले वाला। और सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाते तो ये वाला घटता है। और संख्यात वाला अभी स्थिर है। ये जब सबसे आखिरी में अपन जाएंगे बहुत बड़ी अवगाहना हो जाएगी। संख्यात मतलब बहुत छोटी संख्या होती है ना, और बाकी की ये सब क्या है? पल्ले कितना होता है? संख्यात से बहुत बड़ा असंख्यात होता है। आवली बटे असंख्यात भी असंख्यात है, ये सब असंख्यात है, ये अकेला संख्यात है। तो संख्यात का अभी कोई काम नहीं हो रहा है ना। ठीक है, वैसा ही रहेगा। हाँ वैसे ही का वैसा ही है वो अभी। अब चलें 26 नंबर में। नंबर पे जाएंगे, उसके बाद बदलेगा। हाँ, अब 25 के बाद कहाँ जाएंगे? 26 नंबर पे। 26 में। 26 कहाँ है? इसी में ऊपर जाएंगे। जल का एक सूक्ष्म जल का एक पर्याप्तक की जगह पहली श्रेणी, ये मतलब नीचे की 2 श्रेणियों से ऊपर है। ये अधिक कार वाले में नहीं है ना। नहीं है। हाँ ये 26 ये है। ये हाँ बताओ, बोल के बताओ किसकी है? सूक्ष्म जल का एक पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना। नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ देख लिया करो, ये लिखा हुआ है। इस कोठे का डिटेल ये लिखा रहता है, है ना। सूक्ष्म जलकायिक सूक्ष्म पर्याप्तक जलकायिक की जघन्य अवगाहना है 26वें नंबर में। तो
तो अभी हम किसको देख करके आए थे? 25 को देख करके आए थे। वहां पे क्या थी? अग्निकाय की उत्कृष्ट थी, पर्याप्तक अग्निकाय की उत्कृष्ट थी। तो अब हम कहाँ चले गए? ऊपर चले गए, है ना। अधिकार वाले में नहीं है, गुणकार वाले में, बादर में चले गए। तो बादर में गए हैं तो क्या होगा? आवली बटे संख्या की एक घात घट गई, 2 से 1 रह गई है। हाँ 2 से 1 रह गई, है ना। सूक्ष्म से बादर में गए, सूक्ष्म से 25 से 26 में गए ना, 25 से 26 में गए ना, तो 2 से 1 किया। अच्छा, सूक्ष्म से सूक्ष्म गए, ठीक है। हम कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पे बादर से सूक्ष्म में क्यों कर दिया। सूक्ष्म से सूक्ष्म में गए हैं, इसलिए आवली बटे असंख्यात की घात को घटाया है। अब चलो 27 नंबर में, ये तो अपना क्लियर हो गया 26 तक सबका, है ना। 27 नीचे आ जाओ, ये है 27 नंबर, दिख गया? तो सूक्ष्म पर्याप्तक जलकायिक की जघन्य अवगाहना हम देख के आए हैं। अब यहाँ पर 27 में क्या है? सूक्ष्म, बोलो। पर्याप्तक अग्निकायक की उत्कृष्ट अवगाहना। हाँ, सूक्ष्म अपर्याप्तक अग्निकायिक की नहीं, किस नंबर में? 27 में। 27 में क्या बोला मनीषा तुमने? इसमें जलकायक अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना। हाँ ठीक है। अभी कुछ और बोला था क्या? अग्नि सुना था मैंने। बोला था ना, हाँ ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मेरे कानों में कुछ वो तो नहीं आ गई गड़बड़ी। चलो 26 नंबर में हम क्या देख के आए थे? सूक्ष्म पर्याप्तक जलकायिक की जघन्य अवगाहना। 27 नंबर में सूक्ष्म अपर्याप्तक जलकायिक की उत्कृष्ट अवगाहना, उसी की उत्कृष्ट अवगाहना, लेकिन वो क्या हो गया? अपर्याप्तक हो गया है। तो ये सूक्ष्म पर्याप्तक जलकायिक की जघन्य अवगाहना से ये अधिक है, इसकी उत्कृष्ट अवगाहना अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आप श्रेणी में आ गए हैं, तो अधिक कार अपन को देखना पड़ेगा। अधिक कार देखेंगे तो क्या घटेगा? 16 का 15 हो गया है। ये श्रेणी के 2 जो हैं, इतना ध्यान रखना, इस श्रेणी के नीचे के 2 हैं, ये अधिक कार वाले। अब 28 नंबर किसी को दिख रहा है? हाँ, इसी में सबसे नीचे है, ये है। क्या लिखा हुआ है? कौन सा है? हाँ, सूक्ष्म पर्याप्तक जलकायिक की उत्कृष्ट अवगाहना। तो ये भी श्रेणी में है ना। श्रेणी से श्रेणी में अपन चल रहे हैं अभी। सूक्ष्म होते हुए भी श्रेणी में, अगर सूक्ष्म बादर कुछ भी हो तो उसका 22 वाला कॉलम ही घटेगा, है ना, 22 की घात वाला। तो यहाँ क्या हो गया? 15 से 14 हो गया, 14 हो गया। अब 29 नंबर में चलो। 29 नंबर श्रेणी नीचे की 2 श्रेणियों से ऊपर है, मतलब 22 से ऊपर है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा? अब बदल जाएगा। 29 नंबर 29 नंबर में क्या होगा? अब क्या घटेगा? पर्याप्तक प्रतिकायक की जघन्य अवगाहना है, तो सूक्ष्म से आवली बटा संख्यात का एक आवली बटा संख्यात हट गया। हाँ, आवली बटे असंख्यात पहले कितना था? 1 था, घात 28 नंबर में कितना था? 2 था। आवली बटे असंख्यात की घात 2 थी, 1 चल रही थी हमारे, तभी तो हट गया। आप बिल्कुल नहीं। 28 नंबर में कितनी थी? देखो जरा। 1 28 नंबर में तो 2 दिख रही है। दिखाऊं क्या? हमें दिख नहीं रहा है दीदी। नंबर में तो 1 दिख रही है, 26 में जस्ट 28 कहाँ है? ये देखो, ये उसमें 1 दिख रही है। 28 में कितनी है? देखो, फिर तो 28 है। 28 में 2 है ना। 28 में 2 है। 28 में तो 2 है। 1 कहाँ दिख रही है आप लोगों को? नहीं, हमें तो कोई दिख रही थी अभी। किसी को दिख रही क्या? अपन जो देख रहे हैं, हाँ, ये 1 किसी को दिख रही क्या? 26 नंबर में 1 ही दिखी दीदी। 26 में 1 है। 26 हाँ नंबर में 1 हाँ, ये ठीक है। 26 में 1 है। 26 में 1 है, तो फिर 28 में 2 कैसे हो गई? यही हम सोच रहे हैं दीदी। ये अपने को चेक करना पड़ेगा।
क्योंकि 26 नंबर में 1 है ना, तो 28 में तो अपन ने 27 में से अपन ने वो वाला घटाया ना, 15 में से 14 किया ना। हाँ 26 के बाद ये अपन एक ही आना 27 में गए चाहिए थे। दीदी। 27 कहाँ है? 27 के में बाद 15 किया, 25 में ठीक 2 था है। ना। 26 के बाद 15 किया 27 में, 25 के बाद और 26 में 1 28 में 14 किया, करेक्ट। हाँ ये सही है, अपन ने देखा यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ ए होना चाहिए बिना घात वाला। 1 होना है। एक जी 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 26 में जब 1 हो गई है तो यहाँ पर सिर्फ ए रहेगा। वैसे तो 1 की घात का भी ए मतलब होता है, ठीक है। हाँ, 1 लिखे या ना लिखे वो तो एक ही बात है। एक ही मतलब होता है। तो यहाँ 28 में क्या हुआ है, इसको वो कर लेंगे दूसरे ग्रंथों से और मिला लेंगे। 28 में ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया है ना, 28 में कुछ नहीं बचा है ना, ठीक है। ये पूरा का पूरा चला जाएगा, पूरा कट जाएगा 28 में। अभी अपन किस नंबर पे चल रहे हैं? 29 में आ गए। 28 में कुछ ये नहीं होना चाहिए। अब 29 में देखते हैं अपन, चलो फिर से। 29 कहाँ मिला था? ऊपर, यहाँ। 29 में अब क्या घटेगा? यही घटाया है, दिया ना दीदी, उसी को घटा दिया, संख्या घटा दिया। पूरा का पूरा यहाँ पे हटाया है ना। बाकी ज्यों का त्यों है। चलो ठीक है। अब 30 बताओ, 30 कहाँ है? इसको एक बार फिर से हम रीचेक कर लेंगे, हमें थोड़ा सा अभी डाउट। 30 इसी में है, ये है। पृथ्वी काय का पर्याप्तक उत्कृष्ट अवगाहन। हाँ, सूक्ष्म अपर्याप्तक अपर्याप्तक पृथ्वी काय की बिल्कुल यही क्रम रखना है बोलने में, है ना। सूक्ष्म अपर्याप्तक पृथ्वी काय की उत्कृष्ट अवगाहना, तो इस श्रेणी में है, तो इसलिए इसका अधिक वाला घटेगा। तो क्या हो गया? 13 हो गया। 14 से 13 हो गया। 29 में 14 था, यहाँ पे कितना हो गया? 13 हो गया, ठीक है। फिर 31 नंबर कहाँ है? सबसे नीचे, ये है 31 नंबर। यहाँ 12 हो गया। ये भी श्रेणी से श्रेणी में ही चल रहा है अपन। श्रेणी मतलब नीचे की 2 श्रेणियों में जो 22 स्थान है उनमें ये वाला घटता जा रहा है, 12 हो गया, है ना। सूक्ष्म कौन सा है? ये कौन सा है? सूक्ष्म पर्याप्तक पृथ्वी काय की उत्कृष्ट अवगाहना। अब चलो 32 नंबर दिख रहा किसी को? सबसे ऊपर 32, 31 हो गया ना अपना। हाँ, ये सबसे ऊपर जाएंगे अब अपन, कोठे में, सबसे ऊपर बादर श्रेणी के कोठे में। हाँ, ये वाला दिख रहा है। हाँ, बादर वायुकायिक। तो क्या बोलेंगे इसको? बादर, पर्याप्तक वायुकायिक की जघन्य अवगाहना। हाँ, बादर पर्याप्तक वायुकायिक की जघन्य अवगाहना। कितने? हाँ, तो इसमें क्या घटा? ये अब हम क्या चले गए? ऊपर चले गए, अधिकार वाला नहीं है ना। तो क्या हुआ है इसमें? क्या घटा है? बादर में आए तो पल्ले बटे हाँ, पल्ले बटे असंख्यात घट गया, 8 की जगह 7 हो गया, ये है ना। दिख रहा है 7 सबको? ये दिख रहा है, ठीक है। P7 है ना। अब 32 के बाद कहाँ जा रहे हैं? 33 में। ये है 33, ये इसको देखो। 33 में क्या हो गया? अब श्रेणी में आ गए अपन, नीचे की 2 श्रेणियों में। तो 12 का अधिकार हो गया, 12 का 11 हो गया, है ना। 34 कहाँ है? नीचे और नीचे नीचे जाएंगे तक का। हाँ, जिस श्रेणी में ही है। कहाँ गया 34? इसमें तो दिख नहीं रहा। और अच्छा नीचे, हाँ वो पेज है ना, ये है ये। चलो पेज वो नीचे चले जाते हैं ना, मैंने बहुत फैला के रखा। हाँ, तो बादर वायुकायिक की पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना, बादर पर्याप्तक वायुकायिक की उत्कृष्ट अवगाहना। इसमें क्या घटा है? वही घटा है, 11 से 10 हो गया। अधिकार में 11 से 10 हो गया। हाँ, 11 से 10 हो गया, है ना। अधिकार में 11 से 10 हो गया। फिर उसके बाद चलो 35 नंबर। 35 कहाँ जाए? ऊपर, सबसे ऊपर। अब ये अपन फिर से 2 श्रेणियों से ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या घटेगा? P। पल्ले बटे संख्या हाँ, घटेगा दीदी। पल्ले बटे असंख्यात घट गया, है ना। 7 की जगह 6 हो गया। 7 था पहले, अब 6 हो गया। उसी के ऊपर वाले में 7 था, ये देखो 32 वाले में। उसके बाद अपन अधिकार में लगे रहे, है ना, घटाने में, तो यहाँ 6 हो गया।
फिर अब इसके बाद किसका नंबर आएगा? 36। 36 यहाँ है, ये है 36, दिख गया ये? हाँ, बादर अपर्याप्तक अग्निकायक की उत्कृष्ट अवगाहना। 36 तक ही हो पाया। आज अपन घड़ी भी नहीं देख पाए हैं और मजे ले लेकर के पढ़ते रहे हैं, तो इतने ही रखते हैं। कल 22 हुए थे, आज 36, कल 36 से ही फिर से करेंगे। 35 मान के चलो, 35 हो गए अपने। निशान लगा देते हैं, यहाँ से करना है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।